Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says Bacillus thuringiensis forms protein crystals which contain insecticidal protein. This protein, option A, is activated by acid pH of the foregut of the insect pest. Option B does not kill the carrier bacterium which is itself resistant to this toxin. Option number C binds with epithelial cells of midgut of the insect pest, ultimately killing it. Option D is coded by several genes including the gene cry. So क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो हमारा बैसिलस थुरिंजिएंसिस होता है ये प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाता है जिसके पास इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो प्रोटीन क्या होता है? सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज बैसिलस thuringiensis. सो बैसिलस thuringiensis जो होता है हमारा, ये एक नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया है एंड ये क्या करता है, इसके ये अपने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है. सो ये प्रोटीन टॉक्सिन्स बनाता है एंड ये प्रोटीन टॉक्सिन्स जो होते हैं इनको हम क्राई प्रोटीन्स भी बोलते हैं. एंड इन सर्टेन इंसेक्ट्स ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं. सो कुछ इंसेक्ट्स में ये इंसेक्टिसाइड्स की तरह भी एक्ट करता है एंड ये जनरली जो अपने बॉडी के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको हम प्रोटॉक्सिन बोलते हैं. एंड इंसेक्ट्स के अंदर जब ये चला जाता है उसके बाद ये बनाता है अपनी एक्टिव फॉर्म, ये इनके इंसेक्ट्स के गट में एक्टिव हो जाता है. सो ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है दैट इट इज एक्टिवेटेड बाय एसिडिक पीएच. सो इसमें बोल रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये इसके टॉक्सिन्स एक्टिवेटेड, दे आर एक्टिवेटेड बाय एसिडिक पीएच of the foregut of insect. So this option here is incorrect because जो हमारा टॉक्सिन होता है ये एक्चुअली में एसिडिक पीएच से एक्टिवेट नहीं होता है. हमारा टॉक्सिन अल्कलाइन पीएच से एक्टिवेट होता है एंड ये अल्कलाइन पीएच जो होता है ये उसके इंसेक्ट के मिड गट में प्रेजेंट होता है. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज does not kill the carrier bacterium. So इसमें बोला है that it does not kill the carrier bacterium which is itself resistant to it. So इसमें बोला है कि जो कैरियर बैक्टीरिया होता है वो इसलिए उसको टॉक्सिन से उसको कुछ नहीं होता बिकॉज वो ऑलरेडी रेजिस्टेंट होता है. सो दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज जो कैरियर बैक्टीरिया होता है बैसिलस, इसके अंदर जब टॉक्सिन प्रेजेंट होता है तो वो अपने प्रोटॉक्सिन फॉर्म में प्रेजेंट होता है विच इज इनएक्टिव फॉर्म. सो इसलिए इसको कुछ नहीं होता, इस बैक्टीरिया को ज्यादा इफेक्ट नहीं होता टॉक्सिन के बॉडी में प्रेजेंट रहने से. थर्ड ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज it binds with epithelial cells of the midgut of the insect pest, ultimately killing it. So इस ऑप्शन में बोला है कि जो हमारा टॉक्सिन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट के मिडगट की एपिथेलियल सेल से जाके बाइंड कर देते हैं एंड उसके बाद इसको किल कर देते हैं. सो दिस ऑप्शन हियर इज करेक्ट बिकॉज क्या होता है जब हमारा प्रोटीन है वो चला जाता है गट में. सो दिस ऑप्शन हियर इज ट्रू एंड व्हाट हैपेंस इज कि जब वो गट में आ जाता है तो यहाँ पे आके उसको अल्कलाइन पीएच मिलता है विच इज अराउंड 9 to 10 एंड इसके थ्रू वो एक्टिवेट हो जाता है. सो यहाँ पे एक्टिवेट होने के बाद वो बाइंड करता है विद एपिथेलियल सेल्स एंड फर्दर यहाँ पे वो सेल लाइसिस करता है जिसके वजह से गट पैरालिसिस होता है एंड सेप्टिसीमिया, अल्टीमेटली लीडिंग टू डेथ. ऑप्शन नंबर डी हमें गिवन है इज कोडेड बाय
several genes इंक्लूडिंग क्राई। सो इसमें बोला है कि ये जो टॉक्सिन होता है ये सेवरल जीन से कोडेड होता है इंक्लूडिंग क्राई। बट दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज इसमें सेवरल जीन्स की जरूरत नहीं होती है, इसको सिर्फ क्राई जीन ही कोडेड करता है। So therefore, the correct option for this question is option number C, binds with epithelial cells of midgut of the insect pest, ultimately killing it. Hope you understood it well. Best of luck.